साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में मोहनलालगंज थाना आता है। उस थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक यश यादव रहते थे, जिनकी उम्र मात्र 13 साल बताई जा रही है। उन्होंने अपने घर के अपने ही कमरे में अपनी ही हत्या कर ली। साथियों, इस घटना को विस्तृत से जानकारी देता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। साथियों, ये 18 सितंबर 2025 की घटना है। 18/9/2025 की। यश यादव के माता पिता हैं। उन्होंने बैंक में अपनी कुछ जमीन बेची थी, खेत बाड़ी कुछ था उनके पास। उन्होंने वो जमीन बेच के 13 लाख रुपया बैंक में जमा किए थे और यही 18 तारीख को गए बैंक से पैसा लेने के लिए। कुछ उनको जरूरत होगी पैसे की, तो माता पिता दोनों गए बैंक में। और जब बैंक में गए तो वहाँ चेक जो है चेक लिख के दिए थे। हाँ, वो चेक से पैसा निकाल रहे थे। तो जब वो चेक डाले वहाँ और जब बैंक का कैशियर चेक देखा और उनका खाता देखा, ओपन किया, तो साथियों उस खाते में 1 रुपया भी नहीं था। वो कैशियर बोला कि साहब, आप लोग के खाते में तो 1 रुपया नहीं है और आप चेक इतना बड़ा भरे हो, पैसा तो है नहीं। ते बोले नहीं साहब, देखिए अभी हमने 13 लाख रुपया अपने खाते में जमा किया है और अभी कुछ दिन पहले ही जमा किया और हमने उसमें से 1 रुपया निकाला नहीं है। वो कैशियर फिर देखता है, खाते में देखता है 1 रुपया नहीं, दोबारा यही जवाब देता है, नहीं साहब, ये देखिए कंप्यूटर में आपके खाते में 1 रुपया नहीं बता रहा है। अब हम क्या झूठ बोल रहे हैं? जब खाते में होगा पैसा तो हम क्यों मना करेंगे आपको। ये बेचारे बड़े मायूस ही हुए माता पिता। मायूस होके घर आते हैं और घर आने के बाद पिता जो है फिर, बच्चा स्कूल गया था, यश यादव स्कूल में था। स्कूल में जाते हैं और अपने बेटे यश से पूछते हैं, बेटा ऐसा ऐसा घटना हो गया, क्या तुम जानते हो इस पैसे को? पैसा कहाँ चला गया? अभी देखो, जो जमीन बेचे थे वो खाते में पैसा जमा किए थे, लेकिन वो खाते में 1 रुपया नहीं बता रहा है। तो यश बोलता है, नहीं पापा, हमको नहीं मालूम है। फिर जब स्कूल में गए तो मास्टर भी कोई मिला होगा, टीचर भी मिलते हैं, तो पूछे होंगे ऐसी ऐसी बात हो गई। बताया है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, 13 लाख रुपए हमने खाता में रखा था, जमा किया था और आज हमको जरूरत लगी पैसे का तो हम गए तो हमारे खाते में 1 रुपया नहीं। समझो हमारे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हमको बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तो टीचर ने इस बाप को जो है समझा बुझा के भेजे। बोले जाओ तुम घर पर, हम यश से पूछते हैं, अगर ऐसा कोई बात होगा वो बताएगा तो हम आपको जरूर बताऊंगा। फिर वो यश को जो है, वहाँ के जो अध्यापक टीचर थे, उन्होंने काफी पूछ पछोर किया, जो है पूछा, समझाने का प्रयास किया, बेटा 13 लाख रुपया तुमको पता हो तो कुछ बताओ, जो है तुम तो कुछ नहीं इधर उधर किए हो। ते बोला नहीं, कुछ नहीं बताया। देखो, मात्र 13 साल उम्र है साथियों। इसी को अपने गांव की भाषा में बोलते हैं देहात में कि हाथी मार के हजम करना। एक मुहावरा भी शायद होगा, मुहावरे का तो हमको नहीं पता है, लेकिन गांव में अक्सर लोग बात बात में कहते हैं फला आदमी ऐसा है कि हाथी मार के हजम कर जाए। मतलब किसी को मालूम ना पड़े बात को। मात्र 13 साल का लड़का है साथियों। जब ये पढ़ के फिर अपने घर आता है, अब माता पिता का तो दिमाग ही समझो खराब है।
जिसका 13-13 लाख रुपया गायब हो जाए। वो भी बेचारे खेती ज़मीन बेच के उसको जमा किए थे। पता नहीं किस कार्य के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था। फिर ये बच्चे से पूछते हैं, जब ये पढ़ के आता है, पूछते हैं, फिर भी ये कुछ जवाब नहीं देता। उसके बाद में सीधा अपने कमरे में जाता है। इसका कमरा जो है जैसे सेकंड फ्लोर पे था, दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल पे इसका कमरा था। वो कमरे में जाता है और जाने के बाद किसी को कुछ नहीं बोलता और अपना ही जान ले लेता है। अपनी जान ले लेता है कमरे में जाने के बाद। और जब इसकी मम्मी दोबारा जाती है उस कमरे में, तो देखती है तो बेटा मरा पड़ा है। फिर माँ-बाप इसको उठाते हैं, फिर लेके हॉस्पिटल भागते हैं। डॉक्टरों ने बताया बहुत देर हो गया, बच्चा तो खत्म हो गया है। फिर साथियों, अब आप सोचिए जो है, जिसका 13-13 लाख रुपया गया हो, चलो रुपया गया तो वापिस आ जाएगा, आदमी कमाएगा, मेहनत करेगा, आ जाएगा। पैसा गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 13 लाख अमाउंट बड़ा है साथियों। हम आप जैसे गरीब मिडिल क्लास के लोगों के लिए 13 लाख बहुत होता है साथियों। बड़े आदमियों के लिए भाई उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो गरीब परिवार है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, उसके लिए 13 लाख बहुत होता है। एक तो ज़मीन गई, फिर 13 लाख रुपया गया और फिर 13 साल के बच्चा जो है, अपनी जान दे दिया। साथियों, जब उसके दोस्तों से और आस-पड़ोस में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि गेम खेलता था। ऑनलाइन गेम खेलता था साथियों। ये पबजी है और कौन-सा फ्री गेमिंग है, क्या-क्या है, ये खेलता था बच्चा। जब कोई इससे पूछता इसका साथी, तो बताता मैं फ्री गेमिंग खेलता हूँ। नहीं साथियों, ये फ्री गेमिंग नहीं खेला है। ये पैसा लगाया है, जैसे सट्टा लगाया जाता है ना, इसलिए मैं बार-बार इस गेमिंग के मैं खिलाफ हूँ। मैं बार-बार ये कहता हूँ, गेमिंग जहाँ पैसा लगा के खेलना हो, उस खेल को मत खेलिए। ये गेमिंग ऐसा ऐसा नशा है, ऐसा चस्का है साथियों कि जब ये दिमाग पर चढ़ जाता है, हावी हो जाता है, जब आप गेमिंग खेलते रहते हैं, ऐसा पता लगता है आप जीतने वाले हैं। आप 1 पॉइंट और मिल जाए जीत जाएँगे, लेकिन वो पॉइंट आपको नहीं मिलता। आप जीत की कगार पे होते हुए हार जाते हैं। आपने पहले जो भी लगाया 10 रुपया लगाया, 20 लगाया, 10,000 लगाया, जो भी लगाया, आपका सारा पैसा पानी में चला जाता है और आप उसमें घंटों अनर्गल मेहनत करते हैं आप, जिस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं है। लाखों करोड़ों लोग अगर खेल रहे हैं उसमें, तो उसमें किसी एक आदमी को मिलता होगा। वो प्राइज़ सबके लिए नहीं होता है। जैसे अभी मान लो कोई चीज़ आदमी खेल रहा है, जब जीतेगा तो उसी को तो मिलेगा, वो एक ही चीज़ तो रहता है वो। जो जीतेगा उसी को मिलेगा। तो इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है, सभी माता-पिता और सभी नौजवान भाई-बहनों से, बुजुर्ग माताओं से, सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि पहला नंबर तो छोटे बच्चों को, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको मोबाइल दो ही मत और अपने मोबाइल में ऐसा पासवर्ड लगा के रखो कि बेटा उसको खोल भी ना पाए। और अगर बेटा बहुत ये कर रहा है, तो अपनी निगरानी में उसको देखने दो कि वो देख क्या रहा है। ऐसे लोग जो है, ऐसे बच्चे जो है, गलत रास्ते पे जाते हैं साथियों। आज देखिए 13 साल का बच्चा जिसको पढ़ने का ये होना चाहिए था और जिसको खेलने-कूदने का समय था, आजकल के बच्चे देखते हो कहीं खेलते-कूदते दिखाई देते हैं? अक्सर बच्चे वहीं घरों में, मोबाइलों में भिड़े रहते हैं। पढ़ लिख के आएँगे, आने के बाद जब आए घर पे खा पी लिए, वही मोबाइल में बिज़ी हो गए। उनसे कोई किसी से मतलब नहीं है। ना घर का एक काम करेंगे,
ना माता पिता का कहना मानेंगे, जब उनको बुलाओ तो बोलते भी नहीं हैं। इतना गेम में बिजी रहते हैं मोबाइल में कि बोलते भी नहीं हैं। 10 बार बुलाओगे तो 1 बार बोलेंगे। और आप उनके कमरे में जाओगे, जब उनको बुलाओगे तो उल्टा तुमसे ही लड़ जाएंगे कि जो है थोड़ा मोबाइल देख रहे थे, तुम आके चिल्लाने लगे यहाँ जो है, या अपनी मम्मी को बोलेंगे चिल्लाने लगी जो है। साथियों, बच्चों को मोबाइल ना दो। बच्चे भले 4 दिन भूखा रहेगा चलेगा, लेकिन मोबाइल ना दो उसको। बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत आदतें, गलत चीजें सीख रहे हैं। हमने एक कहानी अभी कानपुर का बताया था। हाँ, कानपुर की कहानी बताया था ऐसे ही। नाबालिग लड़के, एक 12 साल और एक 8 साल के, हाँ, 6 साल की बेटी का, हाँ, मैं वो कहानी बताया हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो, जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है कहानी। ऐसे-ऐसे बच्चे हैं, ऐसी-ऐसी चीजें सीख रहे हैं। गलत चीजों पे उनका ध्यान जल्दी जा रहा है, अच्छी चीजों पे ध्यान नहीं जा रहा है साथियों। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। यश यादव के माता-पिता इस समय एकदम पागल जैसे हो गए हैं साथियों। इसी को कहते हैं धन गया धर्म भी गया। इसी चीज को कहते हैं साथियों। अगर थोड़ा माँ-बाप अलर्ट रहे होते, सावधान रहे होते, अपनी निगरानी में बच्चों को मोबाइल देते या देखने देते, तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। ऑनलाइन में सारा 13 लाख रुपया ये लड़का हार गया साथियों। जब इसका जांच पड़ताल हुआ, देखा गया 13 लाख रुपया जो है इसने हार गया, और ये उस पैसे को पानी के तरीके से उड़ा दिया। 1 रुपया खाया भी नहीं है। चलो ये खाता पीता तो चलो मान लेते, लाख 2 लाख अपने खान पीन में लगा दिया। 1 रुपया नहीं खाया साथियों। 13 लाख ये लगा रहे हैं इतना जीतेंगे, ये लगा रहे हैं इतना जीतेंगे। इसी भावना से सारा 13 लाख रुपया हार गया साथियों। खुद तो गया, खुद तो गया, जमीन भी गई, 13 लाख रुपया भी गया, और गांव समाज में बुराई भी करके गया। जो इसको बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार लड़का मानते थे, आज वही जो है गाली दे रहे हैं कि इसने ऐसा कांड क्यों कर दिया। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। हम दोबारा कहना चाहेंगे सभी माता पिता, बहनों, भाइयों, नौजवान, बुजुर्ग, सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपका लड़का 18 साल से कम उम्र का है तो उसको मोबाइल कदापि न दो। और अगर 18 साल के बड़ा भी है तो मोबाइल में क्या देख रहा है, ये निगरानी, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप उसके माता पिता हैं। वो मोबाइल में क्या देखता है, क्या करता है, क्या सुनता है, किससे बात करता है, ये आपका अधिकार है उससे पूछने का, क्योंकि मोबाइल तो आपने ही दिया है। उसका रिचार्ज आप ही करवा रहे हैं, फिर उसका लड़के का अधिकार कैसे हो गया। साथियों, कोई दूसरा यश यादव न बने, इसलिए हम सबको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, होशियार रहना है। जो बात-बात में बच्चे को जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले देखो जो है, आज वही बच्चे बिगड़ रहे हैं साथियों। ऐसे-ऐसे बच्चे हो गए हैं, आँख की रोशनियाँ चली जा रही हैं। मोबाइल कम खतरनाक नहीं है, इसका लाइट एकदम फुल करके रखोगे, देखोगे वीडियो है, जो भी देखना है देखोगे, मोबाइल आँख की रोशनी भी खींच रहा है। आँख की रोशनियाँ भी खराब हो रही साथियों। इसको कम लाइट में बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए मोबाइल को। जितना अच्छा है साथियों, उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक भी है मोबाइल। साथियों, आप लोग सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।